ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। इनमो अरिहन्ताणम् इनमो सिद्धाणम् इनमो आयर्याणम् इनमो उभज्जायाणम् इनमो लोये सब्बेसाभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बालु ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनी निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की। ये कुर्सी पे बैठी महिला वहाँ चले साइड में खड़ी हो जाओ। ये कुर्सी उठाओ इनकी, सब दे रही भी तो चर्चा चल रही है मान कसाई की। मानी व्यक्ति जब मान के शिखर पे चढ़ जाता है तो वह सारे सम्मान को मिट्टी में मिला देता है। अहंकारी व्यक्ति कहो, मानी कहो, घमंडी कहो, ये सब पर्यायवाची हैं, एकार्थवाची हैं। और जब इस पर चढ़ा हुआ आदमी नीचे उतरना नहीं चाहता, वह सोचता है कि मुझे बहुत लोग आदर और सम्मान दे रहे हैं, मगर उसका अपमान के अलावा दुनिया में कुछ नहीं होता। मानी मान के लिए सब कुछ लुटा सकता है, मगर ज्ञानी ज्ञान के लिए सब कुछ लुटा सकता है। मानी और ज्ञानी में यही अंतर है। ज्ञान जितना बढ़ता चला जाएगा उतनी नम्रता आती चली जाएगी। शाब्दिक ज्ञान बढ़ेगा तो अहंकार बढ़ेगा, और अंतरंग ज्ञान बढ़ेगा तो विनयशीलता बढ़ेगी। जितना बड़ा विद्वान होगा
अंतरंग से अगर उसने ज्ञान हासिल अपनी आत्मा में किया है तो बहुत विनयशील होगा। छोटे का भी विनय करेगा, बड़े का भी विनय करेगा, बराबर वाले का भी विनय करेगा और अपने स्वाभिमान में रहेगा। और आज स्वाभिमान की चर्चा बहुत सारे लोग करते हैं। हमारा भी तो स्वाभिमान है, मगर उस स्वाभिमान की आड़ में अभिमान छुपा होता है, अहंकार छुपा होता है, मद छुपा होता है, घमंड छुपा होता है, ईगो टपकता रहता है। हम समझ नहीं पाते, हम अभिमान और स्वाभिमान को अंतर नहीं डाल पाते। स्वाभिमान व्यक्ति इतना सरल, इतना नम्र होता है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि हमारे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो तो अपने कार्य में इतना लगनशील होता है, इतना व्यवस्थित अपना जीवन जीता है, हमेशा चौकन्ना रहता है कि मेरे द्वारा किसी का अपमान न हो जाए, मेरे मुख से ऐसा कोई शब्द न निकल जाए कि जिसके कारण सामने वाला दुखी हो जाए, वेदित हो जाए, वेदना से भर जाए। ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी होता है। हर क्षण अलर्ट रहता है कि मेरे द्वारा कहीं कोई को कष्ट तो नहीं हो रहा है, मेरे क्रियाकलाप के द्वारा किसी को परेशानी तो नहीं हो रही है। इस तरीके से जीवन जीता है स्वाभिमानी व्यक्ति। और अभिमानी व्यक्ति, इसका बिल्कुल उल्टा कर लो, बिल्कुल उल्टा जीवन जीता है अभिमानी। तो अभिमान कई प्रकार के हो सकते हैं। ज्ञान का भी अभिमान हो सकता है, अपने व्रत उपवास का भी अभिमान हो सकता है। मैंने सहस्रनाम के उपवास कर लिए, मैंने 64 विधि के कर लिए, मैंने भक्तांबर जी के कर लिए, मैंने नमोकार मंत्र जी के कर लिए, मैंने 10 लाख क्षण कर लिए, मैंने चारित्र शुद्धि के कर लिए। पता नहीं कितना हम सुना सकते हैं, कितना सुना सकते हैं। ये भी एक मद है, अपने तप का, अपने व्रत का, अपने नियम का ये मद है। ऐसा मद आदमी के अंदर उत्पन्न हो जाता है। कोई रूप का मद, अब रूप में भी कई प्रकार की तरीके होते हैं। मेरी उंगलियां देखो कितनी लंबी लंबी हैं, बिल्कुल दार्शनिक जैसे मेरी उंगलियां हैं। अब उंगलियों का मद, अपने रूप का मद, किसी को अपनी आंखों का मद, किसी को अपने बालों का मद। मेरे बाल तो हिप्स तक आते हैं, हमने तो कुछ भी नहीं लगाया, हमने तो सीका का ही साबुन भी नहीं लगाया, वो तो अपने आप बढ़ते जाते हैं। उनके तो इतने पुंछैया से हैं, वे तो बहुत कोशिश करती कि हमारे बढ़ जाएं, सो उनके तो बढ़त नहीं है, हमारे तो भाई बहुत बढ़ते। हमारे वो तो कह रहे थे कि एक आध बार यूपी का कोई कंपटीशन हो बालों का तो उसमें चली जाना। उनका तो बहुत शौक है कि वो हमारे लिए बहुत ध्यान देते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा करना, तुम ऐसे जाओ, कंपटीशन में जाओ। हो गए नापों के, बालों की भी कंपटीशन होते हैं, किसके कितने लंबे बाल हैं। मूँछों के भी कंपटीशन होते हैं कि कितनी लंबी मूँछें, 3-3 फुट की मूँछें। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड्स में हमने देखा 89 की मिल गई एक बार, तो उसमें 3-4 फुट की मूँछें उसकी। अब वो ऐसे बांध बूंद करके सोता है तो मूछें गले में बांध लेता है, ऐसी लपेट लेता है और फिर सो जाता है। नाखूनों की मूछें, कंपटीशन, नाखूनों का अहंकार। देखो हमारे कुत्ते के पंजे जैसे नाखून है, देखो कंपटीशन में उतरो। हाँ, कई छोरियां कुत्ते के पंजे जैसे नाखून रखती हैं, उसका भी मत होता, उन्हें एक अहंकार होता है। इतने बड़े बड़े नाखून यूं मुड़ गए, वो ऐसे मुड़ गए हैं, फिर भी नाखून वो रोटी कैसे खाते हो, नौकरों के हाथ के खाते होंगे। तो ये सब चीजों का कोई को अपनी नाक का अहंकार। मेरी नाक देखो बिल्कुल तोते जैसे है, मिट्ठू जैसे है, हमारी नाक मिट्ठू जैसे बहुत अच्छा हो।
अब तुलना देखना पक्षी से कर रही है वो बेवकूफ। अबे तू तो संगी पंचेंद्रिय मनुष्य भैया, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता, व्रती बन सकता है, मुनि बन सकता है, आविका बन सकती है, एलक छुल्लक बन सकता है, सब कुछ बन सकता है तू, मगर तू एक पक्षी से तुलना कर रही अपनी नाक की। ये भी एक अहंकार है, ये भी एक मद है। कानों का, मेरे कान देखो किसके जैसे हैं? तब्बू जैसे। अब तब्बू कहाँ हो, तुम कहाँ? तब्बू का जीवन कहाँ हो, तुम्हारा जीवन कहाँ? तुम्हारा जीवन कितना पवित्र है, तुम कितने उच्च कुल में हो, मगर तुम किससे तुलना कर रहे हो अपने आप को? एक नित्यांगना से। विचार करो, जिनका कुछ जीवन नहीं, चरित्र नहीं, कुछ नहीं, और उससे तुम अपने अंग उपांगों की तुलना करके अहंकार में अपना जीवन जी रहे हो। जैनाचार्य कहते हैं ये तुम्हारी अज्ञानता, ये तुम्हारा घमंड है, ये तुम्हें विनाश कर देगा, तुम्हारे जीवन का ये सत्यानाश कर देगा। प्रसन्न होना अलग चीज है और दुखी होना अलग चीज है। प्रसन्नता से जियो, विचार को तो महाराज जी अब अच्छा है तो फिर तो अहंकार मत करो। हमारे पुण्य के उदय से, हमारे शुभक नाम कर्म के उदय से हमें सुंदर शरीर मिला है तो मिला है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मगर शरीर की एक चमड़ी निकालने के बाद क्या है, एक ऊपर की परत निकालने के बाद क्या है? कौन सुंदर कौन असुंदर? एक चमड़ी, 7 झिल्लियां हैं ना इसके ऊपर। मेडिकल साइंस कहता है कि 7 प्रकार, ऊपर 7 चमड़ियां हैं। एक चमड़ी निकाल दो इसकी पतली वाली, सबकी निकाल दो, फिर सब एक से हो जाएंगे ना। कौन गोरा कौन काला, सुन रहे हो लाला? सब एक से हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई हाड़ मांस का पिंजरा, इसमें हम कौन सा मद कर रहे हैं, कौन सा अहंकार कर रहे हैं? सुंदर काया भी मरघट में राख राख हो जावे, राख राख हो जावे, कितना भी सुंदर शरीर क्यों ना हो। बताते हैं पद्मनी जब पानी पीती थी तो उसके गले से वो पानी नीचे उतरता था, वो दिखता था। कोई राजा एक बार उसे देखना चाहता था। बताते वहां पर चित्तौड़ में स्थान बना हुआ, एक दर्पण लगा हुआ है। उस दर्पण से उसने उस पद्मनी रानी को देखा कि वो पानी पी रही है, उसका पानी जाता हुआ दिख रहा। इतनी पतली चमड़ी थी उसकी। कहते भी हैं ताल ताल है तो भोपाल ताल, बाकी तलैया, और रानी है पद्मावती, बाकी सब गधैया। ऐसी कुछ युक्तियां बनी हुई हैं। तालों में ताल, भोपाल ताल, ऐसा कुछ कहते हैं। लिली टाकीज के सामने जो भोपाल ताल है, बहुत बड़ा ताल, बनाने वाले बना देते हैं, बाकी तो सब गधैया। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, उसकी बात वो जाने। तो है, तो ऐसे हम ना जाने किस किस का रूप का मद, बल का मद। मेरे जैसे कोई शक्तिशाली नहीं है। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8वीं अपनी जोड़ी, और टूटे से भाई टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। घोड़े खींच रहा है, 7 घोड़े यहाँ 7 घोड़े यहाँ, और खींच रहा है अपने हाथों से, अपने आप का बल प्रदर्शन कर रहा है। बड़े बड़े बलशाली चले गए बंधुओं। बहुत बलशाली लोगों को हमने भी देखा है, तुमने भी देखा होगा, पढ़ा है हमने बड़े बड़े बलशाली लोगों के बारे में। झांसी की रानी दुर्गाबाई महिलाओं में भी बहुत बलशाली रही, पुरुषों में तो रहे ही। अभी अपना देश आजाद होने के पहले गामा पहलवान था,
विश्व चैंपियन, विश्व चैंपियन बहुत शक्तिशाली था बंधुओं। दतिया के अखाड़े में अभी भी वो पत्थर पड़ा है जिस पत्थर को गले में पहनकर 5000 बिट्ठक लगाता था गामा पहलवान। दतिया के महाराजा उसकी खुराक का सारा पैसा देते थे, मगर एक छोटे से लड़के से गामा पहलवान हार गया। कहां ओलंपिक में गोल्ड मेडल और बड़ी बड़े मुकद्दर जीत करके आने वाला, पट्टे लेकर के आने वाला पहलवान एक 19 साल के इसात नाम के लड़के से जबलपुर में कुश्ती हार गया। 1952 में या 42 में ओलंपिक में विश्व विजेता बन के आया था। भारत की टीम से नहीं ले जाया गया था उसे। 20 पहलवान भारत के गए थे ओलंपिक के अंदर, उसे नहीं ले जाया गया, वो अलग से गया और चैलेंज कर दिया कि ये 20 पहलवानों को मैं 20 मिनट के अंदर चित्त कर दूंगा। उसे टीम में शामिल नहीं किया गया था और गामा ने किसी को 30 सेकंड में, किसी को 35 सेकंड में, किसी को 40 सेकंड में चित्त कर दिया। दोनों मुट्ठों में मिट्टी लग गई और उसे विजयी घोषित कर दिया। और जब ओलंपिक शुरू हुआ तो गामा विश्व विजेता बना पहलवान अपने वेट में, अपने वजन में। मगर गामा जब मरा, गामा की डाइट अगर किसी को बता दें तो कहीं लोटा याद ना आ जाए। 15 लीटर दूध पीता था रोज। घबरा तो नहीं गए? 2-2.5 किलो बादाम खाता था रोज। तो मैं तो 2.5 बादाम दे दें तो? और कैसे ऐसे नहीं खाता था मूंगफली जैसे। कुंडी, आज भी वहां कुंडी पड़ी है ठंडाई की, एक डंडी होती थी उसमें बादाम यूं फंसाई जाती थी और घोंटी जाती थी। मूंगफली बादाम ऐसे खाना और घुटी बादाम खाने में जमीन आसमान का अंतर है। जो आदमी 10 बादाम यूं खा ले मूंगफली जैसे और 2 बादाम घिसी दे दो, बराबर है। बुद्धि उसी से बढ़ती है, घिसी बादाम खाने से। ऐसी बादाम खाने से कुछ नहीं होता। तो मूंगफली चबा लो, बादाम चबा लो, क्या फर्क पड़ रहा है? मगर हाथ से घिस करके, जैसे चंदन घिसा जाता है, लौंग घिसी जाती, जब किसी को सिर दर्द हो जाता है तो लौंग घिस करके लगाते हैं, वो टोटका है, तंत्र है। ऐसे ही ये बादाम भी घिस करके, कौन घिसे महाराज, हम तो मिक्सी में पीस देंगे, चटनी बना दें मिक्सी में डाल के, कोई फायदा नहीं होता। आधे बादाम भी अगर बच्चा रोज खा ले, उसकी बुद्धि का विकास होगा। एक पत्थर पर थोड़ा सा पानी डाल साफ करके और घिसो आधी बादाम और अपने बच्चों को खिलाओ, दूध में घोल करके पिलाओ। जब वो आधी पच जाए 1 हफ्ते तक, फिर उसके बाद आधी पूरी कर देना। 4 टुकड़े करना एक बादाम के, अगर घिस के खिलाना है तो। नहीं तो पचेगी नहीं, तो बचेगी, बचेगा नहीं तो लोटा ढूंढेगा। तो गामा की ठंडाई बनती थी, घुटती थी। 5 किलो फल खाता था, 200 रोटियां खाता था। तुम्हारे तो घर 1 हफ्ता चले 200 रोटियां। तो 5000 बिट्ठक केवल और 3 मन का पत्थर गले में पहन करके गामा बिट्ठक लगाता था। 3 बजे रात से व्यायामशाला में जाता था और 10 बजे दिन में निकलता था। और अखाड़ा कम से कम 4-5 बार अखाड़ा गोड़ता था। 100 लड़ंत और 1 गुड़ंत। 100 बार अगर जोर कर लो सामने वाले पहलवान से, 100 बार लड़ लो और 1 बार अखाड़ा गोड़ लो, दोनों बराबर माने जाते थे। अखाड़ा ही, फावड़ा ही 10-15 किलो का फावड़ा होता था जिससे अखाड़ा गोड़ा जाता था। अब तो अखाड़े ही खत्म हो गए। अब तो भी डंबल वाले आ गए, यूं करवे वाले।
अब तो वो प्रदर्शन करने वाले आ गए, खत्म हो गए सब। पहले के आदमी शरीर के ऊपर बहुत ध्यान देते थे, बहुत अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते थे, व्यायाम करते थे और मेहनत करते थे शरीर से। मगर आज फोकस के लिए तो हम करते हैं, टी शर्ट पहन करके घूमते हैं, दिखाते हैं कि हमारे कब्जे कितने हैं। और अगर एक सही पहलवान देसी रियाज करने वाला एक कमर हिला दे तो वहीं लुढ़क जाए वो फुग्गा। हाँ, फुग्गे हैं वो। कुछ ऐसे पाउडर खाते हैं जिनके माध्यम से शरीर फूलता है, इंजेक्शन लगवाते हैं जिसके माध्यम से शरीर फूलता है। तो ऐसे अनेक प्रकार के लोग होते हैं। शरीर का बल का मद करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, मगर ये भी खत्म हो गया। गामा पहलवान का इतिहास जब मैंने पढ़ा तो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान हुआ, गामा पाकिस्तान चला गया तो वहां की सरकार ने कहा कि तुमने हमारे मुल्क के लिए क्या किया। जब बीमार हो गया गामा, किसी ने साथ नहीं दिया और गामा इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया कि गले का जो ताबीज था वो नाभि तक लटक गया। सोचो गर्दन कितनी मोटी होगी गामा की गर्दन। ताबीज यहां तक था, गले से सटा हुआ पहनता था पहलवान इनके मंगलसूत्र जैसे नहीं लटकाता। पहलवान जो धागा पहनता है वो यहाँ जो इधर से नीचे नहीं जाता उसका धागा, और सोचो आप नाभि तक लटक गया, कितनी मोटी गर्दन होगी। फोटो देख लेना मोबाइल में निकाल करके। तो ऐसा शक्तिशाली जिसने भारत सरकार के लिए चुनौती दी कि मैं चलती हुई ट्रेन को अपने हाथों से रोक लूंगा, मगर शर्त रख दी कि हमेशा हमेशा के लिए ट्रेन को फ्री रखना होगा। सरकार ने कहा कि तुम्हारे लिए, बोले नहीं सारी जनता के लिए। तो सरकार ने कहा अगर हमने ये प्रतियोगिता में से करा दिया कि ट्रेन रोक लो, और रोक दी तो देश का घाटा, और नहीं रोकी तो एक पहलवान मर जाएगा, इसलिए उन्होंने वो शर्त को स्वीकार नहीं किया। गामा चला गया पाकिस्तान की सरकार ने कोई हेल्प नहीं की उसकी। बोले तुमने जो नाम कमाया वो सब भारत का कमाया, जो तुमने इनामें जीती वो भारत का नाम रोशन किया, हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। अब उसने अपने मुकद्दर सारी चीज़ें बेच करके अपनी, क्योंकि पहलवान की डाइट बहुत तगड़ी होती। हमने कहा था पहलवान अपनी कमाई से कभी पहलवान नहीं बन सकता, हराम दान लगी रहती पहलवान को। फ्री का माल मिलेगा तभी वो बड़ा पहलवान बनेगा। पुराने लोग पहलवानों की खुराक बांट के रखते थे, कोई घी देता था पहलवान को, कोई बादामें देता था, कोई फल देता था, कोई दूध देता था, और पहलवान तैयार कराते थे। मोहल्ले के लोग, नगर के लोग अपने अपने नगरों में पहलवान तैयार कराते थे, और वो पहलवान कुश्तियां लड़ करके अपने उन सहयोगों का नाम रोशन करते थे। तो ऐसी दशा गामा पहलवान अंत में लिख कर के गया, पहलवानी जब तक करना जब तक खाने हो, और खाना ना मिले तो लंगोट जांगिया टांग देना और सलाम कर लेना कि अब मैं पहलवानी नहीं करूँगा। बड़े बड़े शक्तिशाली भी भूल उन्टित हो गए बंधुओं। अपने चेहरे की मक्खी नहीं उड़ा सका गामा पहलवान, इतना कमजोर हो गया कि मक्खी चेहरे पे बैठी है यूं हाथ नहीं कर सका। कौन से बल का मद कर रहे हो बंधुओं, कौन से रूप का मद कर रहे हो, कौन से ज्ञान का मद कर रहे हो। जाति का मद, क्या जाति का मद करोगे। 84 लाख जातियां हैं, योनियां हैं 199 योनियां हैं।
ना जाने कौन कौन सी जाति में, 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति, संगी पंचेंद्रिय असंगी में कहाँ कहाँ जन्म नहीं लिया। कौन सा मद करोगे? कुल का मद 199 कुल कोटि हैं। अगर आपने जीव कांड जी पढ़ा हो या 24 ठाना पढ़ा हो, 199 एक आचार्य की अपेक्षा, एक आचार्य की अपेक्षा 197 कुल कोटि। विचार करें, कौन से कुल का मद, किसका मद करोगे? वैभव का मद। क्या वैभव करोगे? क्या वैभव है तुम्हारे पास? क्या वैभव है? अभी अशोक पाटनी का नाम छपा इंडिया टुडे के अंदर, कसबाई कुबेर, कसबाई कुबेर, 7,000 करोड़ रुपया उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को घोषित किया हो। 20,000 लाख हो, 20 ऐसा कुछ, 7,200 करोड़, 7,000 करोड़ और 200 करोड़। और ये केवल सीमेंट फैक्ट्री, बंडर सीमेंट का है। क्या ललितपुर में कोई माई का लाल? फिर काय को मत करते हो अपने धन का? क्या है वैभव तुम्हारे पास? अब उनको देखो कितने नम्र हैं, कितने विनयशील हैं, कितने झुके रहते हैं। कोई से भी छोटा सा बच्चा भी करे जय जिनेंद्र, उससे भी जय जिनेंद्र करते हैं। और हम तो आसमान में देख करके चलते हैं। थोड़ा सा पैसा बढ़ जाए, छोरियों के पास एक स्कूटी तो आ जाए, फिर देखो कहाँ आसमान में उड़ती है, फर्र, कहाँ उड़ गई पता ही नहीं चला। स्कूटी मिल गई ना। और उधर मर्सिडीज 25-40 मर्सिडीज खड़ी हैं उनके घर में, उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। नौकर भी इतना सम्मान पाता है वहां पर। नौकर के यहाँ शादी होती है तो सेठ जी जाते हैं खुद उसकी शादी में, उस नौकर के घर पर जाते हैं। और हम थोड़ा सा धन बढ़ जाए तो हम कितने अहंकार में झूमते हैं। जरा विचार करना, क्या कर लोगे? बड़े बड़े धनी सब छोड़ करके चले गए। चक्रवर्ती जैसा इतना वैभव पाने के बाद भी छोड़ करके चला गया। संसार वैसे सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? अगर इस संसार की वस्तुओं में सुख, शांति, समृद्धि में अगर सुख होता तो तीर्थंकर छोड़ करके क्यों जाते? तीर्थंकर को क्या कमी थी? स्वर्गों से जिनका भोजन आता था, स्वर्गों से जिनके कपड़े आते थे, तुम्हारे कहाँ से आते हैं? तुम्हारे कपड़े कहाँ से आते हैं? ललितपुर से कौन सी दुकानों से हैं? नजई बाजार से हैं? और जो बाजार दुकानों में उनके स्वर्ग से आते थे तीर्थंकर के, फिर भी छोड़ के चले गए। भोजन स्वर्ग से आता था, भोजन तुम्हारा कहाँ से आता है? मम्मी के चूल्हे से, घर से आता है तुम्हारा भोजन। उनका स्वर्ग से आता था भोजन, फिर भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। तुम किस पर मत कर रहे हो? वैभव पर, भोजन पर, किस चीज पर मद है तुम्हारा? मुझे बताओ। ज्ञान का मद हो गया, कुल का मद हो गया, जाति का मद हो गया, बल का मद हो गया, वैभव का मद। कितना वैभव है तुम्हारा? सब मिला लो तो उनके नौकरों के पास है। चक्रवर्ती के नौकरों के पास स्विमिंग पूल थे, 96,000 स्विमिंग पूल थे चक्रवर्ती के घर में। तुम्हारे तो एक हौदी है, एक हौदी है, वो में भी नहा तो नहीं सकत। 2 फुट की हौदी हुई है। और का हौदी समझा? टंकी 500 लीटर की टंकी हुई है, उसमें में बुड़ 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 कर ली हो 14 तारीख को मकर संक्रांति में।
और चक्रवर्ती के एक एक रानी का एक एक स्विमिंग पूल था। अकेली एक रानी स्नान करती थी उसमें, और उसके डायमंड का सेट अगर खुल गया तो उठा उतने हती, तुम्हारी एक चांदी की अंगूठी गिर जाए सो। मम्मी हमारी अंगूठी देख लियो, उठ पर टंकी साफ कर रही तनक देख लियो, मैं अंगूठी गिर गई। डिनोरा पीट दो पूरे में, भाई हमारी मोड़ी की अंगूठी गिर गई, पता नहीं वावे तो नहीं मिली। कहा बताइए भाई, चांदी की अंगूठी हती। अरे राम राम राम। अब ऐसी अशोक पाटनी की 15 लाख रुपए की अंगूठी गिर गई काकरौली के अंदर। मुझे आप देने आए, उन्होंने अंगूठी पहले ही खोल करके और धोती में खोस ली थी। मुझे आहार देकर के पूज्य मुनि श्री को आहार देने गए, और फिर आहार करके महाराज के साथ आ गए। महाराज जी का बैठे बैठे पैर दबा रहे थे, गर्मी का समय था, बरामदे में बैठे थे। मैं आहार करके आया तो महाराज जी कहते गंभीर सागर। हमने क्या हो गया? बोले इनकी अंगूठी गिर गई, 15 लाख की थी। मैं क्या करूं? तो गिर गई तो मैंने थोड़ी उतरवाई थी। हमने उतरवाई थी क्या? बोले नहीं 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 महाराज जी आपने नहीं उतरवाई, वो तो मैंने ही उतारी थी। मैं वहाँ खड़ा रहा आधा मिनट, आंख बंद की। मैंने कहा जाओ, तुम्हारी अंगूठी चौराहे पे पड़ी है, तुम अपने आदमी को भेज दो। 1 घंटा हो गया उस अंगूठी को गुमे हुए, गिरे हुए। उन्होंने अपने मैनेजर, एक पाटीदार और एक छावड़ा था शायद, 2 को भेजा, बोले देख लो। अब उनको दूर से दिख रही कि उसका नगीना चमक रहा है, डायमंड था उसमें, किरण निकल रही है उसमें से। अब वो सोचे वो सामने होटलें हैं, सब कुछ है, चौराहा है, कैसे उठाएं? मगर बनिया का दिमाग तो 2 धारी तलवार होता है। फट से उन्होंने जेब में हाथ डाला, पर्स गिराया और पर्स के साथ अंगूठी उठाई और आ गए, पाटनी जी को दी। पाटनी जी मेरे पास आए, बोले महाराज जी मिल गई। मैं क्या करूं? तो मिल गई तुम्हारी, मिल गई, गुम गई तुम्हारी, गुम गई, मेरे को क्या फर्क पड़ा? जब पुण्य होता है बंधु तो सब चीजें प्राप्त हो। अभी बताते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में थे, जब वो 2 महीने पहले गए होंगे ऑस्ट्रेलिया, कोई भी विदेश में, तो होटल में उनका एक पेन 60,000 रुपए का पेन छूट गया। कोई बात नहीं, छूट गया छूट गया। 2 महीने बाद फिर गए और किस्मत से वही कमरा फिर मिला होटल में, और साथ में जो आदमी था उनका, उसने कहा बहू जी सब सामान निकाल लिया? बोले देख लो। तो उसने अलमारी देखी तो वो पेन वहीं था, 2 महीने पहले भी छोड़ के गए थे, 2 महीने बाद वो पेन मिल गया। पुण्यात्मा जीवों की चीजें गुमती नहीं है, गुमती हैं तो मिल जाती हैं, क्योंकि कभी उन्हें मद नहीं आया अपने वैभव का। और हमारा थोड़ा सा वैभव बढ़ता है और हमारा मद क्या, हमारा मन उचकता है। इतने उचकते हैं हम, सामने वालों को हम पैरों से कुचलना चाहते हैं, हम उसका अपमान करना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं हम अपने वैभव के कारण। हम अपने कपड़ों से नीचा दिखाना चाहते हैं, हम अपने खाने पीने की थाली से नीचा दिखाना चाहते हैं, हम अपने और भी कई कारणों से हम नीचा, हम अपने मोबाइल से नीचा दिखाना चाहते हैं, अपने फ्रेंड को नीचा दिखाना चाहते हैं। ये सब मद तुम्हारी जिंदगी का विनाश कर देंगे बंधुओं। हम बार बार जेब से निकालेंगे मोबाइल, जैसे कहते हैं नंगू के गड़ई भाई बेब बेब भागन गई, ऐसी पुरानी कहावतें हैं। सो मोबाइल क्या खरीद लेंगे हम? गलत तो नहीं कह रहे, हमारी बुजुर्गों से भी दोस्ती रहती है, हमें बुजुर्ग सुनाते रहते हैं। एक मोबाइल क्या खरीद लेंगे, थोड़ा 25-50 हजार का मोबाइल क्या ले लिया, और दूसरे के बाद 15,000 का, फिर देखो वो बार बार, अरे यार क्या हो गया, हेलो, उठा ही नहीं रहे फोन, और फिर देख जेब में रख ली, फिर थोड़ी देर में फिर निकालेगी, फिर एक्टिंग करेगी। इसका कवर बदलना है, कवर ठीक नहीं है इसका, पापा ने कहा तो था कि बदल लेना। अब किसको सुना रही है तू? वो सहेली को नीचा दिखाने का परिणाम है तेरा, है कि नहीं? सच बोल, काला कौआ काट खाएगा। तो ये सारे अहंकार हमारे विनय को खत्म कर देते हैं बंधु, नम्रता को खत्म कर देते हैं।
और ऐसे व्यक्ति भले अपने आप में बहुत सुपर बनने का प्रयास करे, मगर उसकी बेइज्जती ही होती है, हर जगह उसका अपमान होता है। लोग पहले 8-10 पहले से बैठे हो, वो आदमी आएगा और लोग एक दूसरे को देख के मुस्कुरा जाएंगे, तो ये मत समझना कि वो तुम्हें सम्मान से मुस्कुरा रही है। वो तुम्हारी हरकतों को देखकर कि अब जे आया, अब जे एक्टिंग करेगा, और वो मुस्कुरा जाएंगे, सब समझ जाएंगे सारा एक दूसरे का। और तुम्हारा अरे आओ आओ भाई, आओ आओ, बैठो बैठो बैठो, तो वो सोचेगा वाह क्या लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं, मगर तेरी किटी साइज कर रहे हैं, वो किटी साइज कर। हम आभूषण क्या बनवा लें थोड़े से सोने के, फिर देखो बार बार हाथ हमारा साड़ी से यूं जाता है, खन खनाते हैं। एक ऐसी घटना घटी टीकमगढ़ के अंदर, एक महिला वो सज धज के आती थी मंदिर में, और बेचारी माताएं बहनें भाई लोग अभिषेक पूजन करते रहते, मगर वो आती छम छम करते हुए, पायलों की आवाज़, कभी हाथ की चूड़ियों की और कंगनों की खन खन करते। सब लोग एक नज़र, स्वाध्याय करने वाला भी एक बार ऐसा देख ले। बड़े बुजुर्गों ने कहा कि ये महिला किसके घर की है ये बहू, सब लोगों को परेशान करती है। कोई झाप देता तो उसकी आंख खुल जाती, वो देख लेती कि भाई कौन आ गया। तो एक बार सब ने मीटिंग करी कि अब कल वो आएगी तो कोई आंख नहीं उठाना बिल्कुल, और कोई अगर बैठा भी हो तो आंख बंद करके माला फेरने लगना, थोड़ी मायाचारी जरूर कर लेना, मगर उसको देखना मत। नहीं देखा किसी ने, अब इधर देख रही, बिल्कुल कौआ जैसे देख रही, जैसे कौआ नहीं एक आंख यूं चलाता, ऐसी वो देख रही कैसी सभी जापे कर रही, बताओ आज कौ देखा ही नहीं रहो हमें। और ऐसी ऐसी अहंकार में गई, लौट के छम 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 करते और उन्हें अपने घरे आग लगा दी। अब मंदिर से दौड़ पड़े और चिल्ला भी बचाओ, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। सब लोगों ने बाल्टियां लेके पानी बुझाने लगे, सबने। और वह खड़ी थी, रो रही थी, हमारे मकान में आग लग गई, को तो बुझावे, को तो बुझावे। अब महिलाओं को तो ये श्रृंगार की चीजें ज्यादा अच्छी लगती। से को के बाजू में खड़ी थी, मैंने कहा जी कंगन कहाँ से बनवाई थी? कहती लुगराएं थी, पहले ही पूछ लेती जो आग काय को लगाते हम पैर के आए हो, तुम हमें मंदिरों में ऐसी बैठी रहेंगे, बिल्कुल देवी बन गई तुम तो। पहले ही पूछ लेती, वही के लाने तो हमने जाग लगाई कि तुम पूछ तो को तो पूछेंगे जो कब बनवाई। बहुत दुनिया अहंकारी है, बहुत दुनिया अहंकारी है। हमें अपने आप को टटोलना है कि कहीं हम इस कीचड़ में हम तो नहीं फंस रहे हैं, हम तो नहीं गिर रहे हैं इस कीचड़ के अंदर। ज्ञान का मत, कुल का मत, जाति का मत, बल का मत, रूप का मत, वैभव का मत, तप का मत। हमने इतने उपवास कर लिए, हमने ये कर लिया, हमने भक्तांबर जी के कर लिए, हमने कितना गिनाती हैं महिलाएं, सब टीए डीए कट जाता है, बहू कछु नहीं धरो। करने के बाद भूल जाओ। कोई पूछे नहीं अभी तो हमें करना है भाई, कछु नहीं करो, हमने तो सारी जिंदगी ऐसे तेल लौन लकड़िया मैंने कह गई, अब तो कछु करने हैं भाई, अपनी जिंदगी के लाने कछु करने हैं। खाली तुम तो खूब तो उपवास कर, अभी कहाँ करत भाई, हमसे ज़्यादा तो बहुत सारे लोग करत, हम तो कहाँ करत। और कोई तुमसे कह दे, तुम फिर देखो तुम सारी रामायण सुनाओती, हमने तो भाई जे कर ले, हमने तो जे कर ले, हमने जे कर ले, हमने जे कर ले, जे कर ले, जे कर ले, जे कर ले, और जे कड़ गए। अब जब से बे कड़ गए सो अब होत नहीं है हमसे। तो ये सारी बातें बताने की नहीं है, करने की है, करने की है। ये मद है, ये अहंकार है हमारे जीवन का। तप का मद हो गया, बल का मद हो गया, कितने मद हमने, अपने ऐश्वर्य का मद हो गया, ज्ञान का मद हो गया। हमारे जैसे कोई प्रवचन करके तो दिखाए, पसीना आ जाए उखो, हमारे जैसे तुकबंदी बना के तो बताए को। भीषण जंग दुश्मन तंग हवा हुई है कैसी बन, चांद सितारो तुम भी आओ और बहारो तुम भी आओ,
या खां की पुंगी बंद, भीषण जंग दुश्मन तंग, हवा हुई है कैसी बंद। तो ज्ञान का मद, ज्ञान का मद, ना जाने कितने कितने मद। रूप के मद में हमने अभी बता दिया, कोई को अपनी आंखों का मद है, कोई को नाक का मद है, कोई को अपने गालों का मद है, कोई को अपनी दाढ़ी का मद है, किसी को अपने ललाट का मद है, किसी को बालों का मद है। कितने मद हैं तुम्हें, कितने मद हैं। कई कहते हमारे जैसे कोई लिपस्टिक लगा के तो बताएं, बिल्कुल मजाल है, जैसे ओंठ है वैसे ही सेट कर दे। 1 इंच एक धागा की पतली से बात आगे पीछू नहीं होता हमारी। एक बालिका मेरे पास आई तो उसकी पहले विवाह नहीं हुआ था, तो वो पहले पापा कहती थी अपने पिताजी को, पापा पापा। फिर वो शादी के बाद आई तो वो डैडी कहने लगी। तो मैंने कहा आप तो पहले पिताजी को पापा कहते थे, अब डैडी क्यों कहते हो? बोले महाराज जी वो क्या पापा में ना ओंठ से ओंठ टकराता है तो लिपस्टिक बिगड़ जाती है, और डैडी में मुंह खुला रहता है, डैडी, तो वो मुंह खुला रहता है तो ओंठ नहीं टकराते, इसलिए मैंने डैडी कहना शुरू कर दिया। अब देखना उस भूतनी को, और ये लिपस्टिक लगाने वाली ऐसी लगती जैसे चूहा मार के खा के आई हूं, जैसे बिल्ली। और जितनी ये लिपस्टिक लगाती है उनके ओंठ काले हो जाते, पर उस काले ओंठ को छुपाने के लिए इन्हें छुपाना पड़ता है। और राजस्थान में 50 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो गया लिपस्टिक लगाने से, जो मेरी जानकारी में है अभी। क्योंकि उस लिपस्टिक में भेल मछली को मार करके उसके शरीर की चीज़ें मिलाई जाती हैं, सूअर की चर्बी उसमें चमक लाने के लिए मिलाई जाती है, सब प्रमाण है इन चीज़ों के। और मांस में कभी जीवों का समाप्ति नहीं होती बंधुओं, उस मांस में सदा काल जीव उत्पन्न होते रहते हैं। चाहे तुम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी उसे उबाल दो, गर्म कर दो, तो भी वो जीव नहीं मरते, इतने सूक्ष्म जीव उस मांस के अंदर होते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अगर किसी ने पढ़ा हो तो उसमें देखना आप। और आज का साइंस भी इस चीज को सिद्ध करता है कि वो इतने सूक्ष्म जीव हैं जो मरण को प्राप्त नहीं होते, और वो उस मांस में उत्पन्न होते रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं। उसी जाति के तज जाति निगोदिया जीव उत्पन्न होते रहते हैं, और उनका रिएक्शन उसकी बॉडी में होता है और वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। विचार कर लेना, अब एक सजना मिल गया, फिर क्यों सजना? जब एक सजना मिल गया तो क्यों सजना? किसके लिए सजना ये बता दो। और अगर तुम्हें सजना ही अच्छा लगता है तो लो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें तुम्हारी सौगंध, तुम सजना कभी बंद मत करना, 24 घंटे सजी रहना। है किसी माई की लाल में दम कि 24 घंटे लिपस्टिक लगा करके रखे, 24 घंटे लिपी पुती रहे? क्या क्या आते वो ऐसे पाउडर मारते, इतने कबूतरी से कलर, वे गुलाबी मुलाबी से चुपड़ लेती थे आँखों के, इतने जो कबूतर से बना लेती, इतने पलकों में वे झिलमिल झिलमिल सी लगा लेती, वे बिड़निया सी लगती। अब बताओ तुम का चुपड़ रही हो, का थोप रही हो, कौन को दिखा रही? सजना को दिखाने। अब सज तो गई, अब कौन को सजना मिले? कोई दूसरो सजना ढूंढने का करने, बताओ। ये मद है तुम्हारा, मद, ये अहंकार है तुम्हारे जीवन का। बातें नहीं करो, बातें नहीं करो, सुनो सुनो। कोई पानी पिला पिला के मारता है और हम हंसा हंसा के मारते हैं। तरीका अपना अपना है मारने का। तो हम तुम्हें इंसान और इंसानियत सिखाना चाहते हैं,
और तुम इंसान से निकृष्ट होना चाहते हो और इंसानियत को पैरों से कुचलना चाहते हो। ये बहुत पवित्र जीवन मिला है, बहुत पुण्य के उदय से ये जीवन मिला है। कितने पापड़ बेले हैं जब ये मनुष्य पर्याय मिली है। बंधुओं पढ़ो तो जब 6 ढाला को, निकस भूमि जल पावक भयो, उस निगोद की गोद से निकल करके निकस भूमि यानी पृथ्वी का एक जीव बने, निकस भूमि जल, फिर उसके बाद पानी बने, निकस भूमि जल पावन यानी अग्नि बने, फिर वायु काय बने, फिर वनस्पति काय बने, पेड़ बने। बंधुओं विचार तो जब करो 84 लाख योनियों में कैसे भटक भटक करके आए हो, और उस नरकों का वर्णन पढ़ करके वेदना कांप जाती, आत्मा कांप जाती वहां की वेदना सुन करके। फिर लट पिपील दुर्लभ लई चिंतामणि, लट बने, मटर की फल्ली में निकलती है लट, ऐसे चलती हैं वो बने, केंचुआ बने, क्या क्या नहीं बने। कितनी दुर्लभता से ये मनुष्य पर्याय मिली है, और मनुष्य भी बन गए और ऐसे निकृष्ट देश में पैदा हो जाते, चीन में पैदा हो जाते, तो कीड़े मकोड़े ऐसे खाते जैसे सुपारी खाते। देखो कैसा खाते, काकरोच, जैसे तुम्हारे यहाँ मटर की फल्ली वो कैरेट में बिकती, ऐसे काकरोच के कैरेट अलमारियों में रखे हैं। यूं हाथ डाल करके देखते हैं, वो क्वालिटियां देखते हैं उसकी, कैरेट काकरोच की क्वालिटी देखो तो जब जिंदा सांप बरनियों में रखे हैं, केकड़े रखे हैं, झींगर का अचार। चीन में होते तो तुम क्या करते, तुम्हारा कितना पुण्य है, कितना पुण्य है। चीन में और भी कहां विदेशों में, मगर तुम मनुष्य तो बन जाते हो, वो विदेशों में पैदा हो जाते तो क्या करते? क्या ये उपदेश मिलता तुम्हें सुनने, ये प्रवचन मिलते तुम्हें सुनने, ये आहार दान देने मिलता तुम्हें, ये जिनालयों के दर्शन मिलते तुम्हें, और भारत में भी पैदा हो जाते मान लो, और अन्य कुलों में पैदा हो जाते, मिलेज खंडों में पैदा हो जाते, तो क्या तुम्हें ये बीतराग भगवान के दर्शन मिलते? ये साक्षात जिनेंद्र का रूप मुनिराज, सच्चे मुनिराजों के दर्शन पूजन करने का क्या तुम्हें सौभाग्य मिलता? क्या इन्हें आहार दान देने का सौभाग्य मिलता? क्या इनके दर्शन करने का सौभाग्य मिलता? विचार तो करो, जैन कुल में आर्य खंड में तुम पैदा हो गए और देव सास गुरु का सानिध्य मिल गया, फिर भी हम राग रंग में कसायों में ऐसे उलझ गए कि हमारी अहंकार में उतर गए, विनय खत्म हो गया, हमारा आत्मी भाव खत्म हो गया, प्रेम वात्सल्य खत्म हो गया, अपनत्व खत्म हो गया, केवल स्वार्थ रह गया। इससे हमारा भविष्य में काम बनेगा, इससे दोस्ती बना करके रखो, इसको निकाल करके फेंको। विचार करना बंधु, ये स्वार्थ का जीवन कब तक जियोगे, कब तक जियोगे? तुम ये मत समझना कि हमें आज किसी की जरूरत नहीं है। छोटे से छोटे व्यक्ति की भी किसी भी वक्त जरूरत आ सकती है। आज एक 20 साल से एक व्यक्ति मुझे जानता था, वो साल में 2-4 बार इच्छामी करता था, और अभी 2 दिन में उसने कम से कम 25 बार इच्छामी कर ली 2 दिन के अंदर, और कहे महाराज जी मुझे आपसे काम है। मैंने कहा 20 साल में तुम्हें कोई काम ही नहीं रहा हमसे, आज क्यों काम है तुम्हें? मैंने कहा अभी टाइम नहीं है, मुझे पेपर लेने जाना, कल की बात। मैंने कहा मुझे पेपर लेने जाना। पेपर लेकर के आया, फिर मैं भक्तियाँ पढ़ने लगा। बोले महाराज जी, मैंने कहा अभी मैं भक्तियाँ पढ़ रहा हूँ। भक्ति के बाद आया तो लोग बहुत सामने के, आप लोग बहुत सारे बैठे हैं अभी। महाराज जी इच्छा में मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो मैंने कहा 20 साल तक तुम्हें कोई काम ही नहीं रहा, आज ही काम आया, राजस्थान से आया था। फिर बैठा बैठा बेचारा चला गया। शाम को आया, मैंने कहा अब तो क्या है, अब तो कुछ नहीं, अब खत्म। सुबह फिर आ गया आज,
फिर मैंने कहा यार मैं तो अभी जंगल जा रहा हूँ, अब 7 बज गए, अब मैं जंगल जा रहा हूँ। बोले महाराज बहुत ज़रूरी काम है, हमने अब जंगल के बाद देखते हैं यार अब कैसा क्या होता है। ठीक है महाराज। मैं जंगल से 8:30 बजे आया तो मोतीलाल जी पहुँच गए हमारे पास। मोतीलाल जानते हो ना, ये पोस्टर लगा इनका, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, साइटिका, सब चीज़ों को ठीक करते हैं। तो ये पहुंच गए, ये देखते हैं चलते हुए, ये हमारे पीछे जाते हैं 150 कदम के, महाराज जी को कहाँ तकलीफ है। फिर वहाँ से लौट के आएंगे, महाराज जी यहाँ तकलीफ है आपको, आप बताओ। इतनी जोरदार पकड़ है उनकी। तो वो आ गए, उनने फिर 9 बजा दिए। फिर उसके बाद वो मिला, मैंने हाँ आप बताओ क्या है। फिर हमने बताया उनको, जो भी उनने सब पूछा, जो भी प्रॉब्लम थी सब हल कर दी गई। तो कहने का मतलब है कि छोटा आदमी भी कभी कभी काम आता है। गाड़ी चाहे मर्सिडीज तुम क्यों ना खरीद लो 5 करोड़ की, मगर एक 50 रुपए का बाल्टी भी खरीदना पड़ेगा। 50 रुपए का एक बाल्टी अगर गाड़ी में नहीं है तो क्या कोई माई का लाल उस गाड़ी को चला सकता है? और चला भी लेगा तो नुकसान कितना करेगा? उसका टायर और ट्यूब कट कर के तहस नहस हो जाएगा। 10, 20, 50 हजार का एक टायर आएगा उसका। इसलिए छोटों की भी कभी उपेक्षा मत किया करो बंधुओं। गाड़ी का एक बाल ट्यूब अगर नहीं है तो गाड़ी की क्या दुर्दशा होगी, कबाड़ खाने में बेचने लायक हो जाएगी। मगर हम अहंकार में इतने आ जाते हैं, हम अपने थोड़े से धन भाव बढ़ने पर इतने अहंकार में आ जाते हैं कि हम मध्यम वर्गीय लोगों को पैरों से कुचलना चाहते हैं, उनका हम अपमान करते हैं, उन्हें मानसिक तनाव देते हैं, उन्हें डिप्रेशन में डालने का प्रयास करते हैं। बंधु, वही एक छोटा व्यक्ति भी तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयां दिला सकता है। इसलिए अहंकार के जीने से, अहंकार के शिखर से थोड़ा नीचे उतरने का प्रयास करो, नीचे उतरने का प्रयास करो। हम बहुत अहंकार में चले जाते हैं, वैभव का अहंकार, वैभव का अहंकार, पता नहीं हमें किन किन चीजों का अहंकार होता है। और ये सारे अहंकार बंधु एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। आप जिसका भी अहंकार कर रहे हो, फौरन देखना कि इसका दुष्परिणाम क्या हुआ। अपने मित्र का, अपनी सहेली का तुम्हें बहुत अहंकार है, मेरी सहेली बहुत अच्छी है, कब धोखा दे जाए कुछ नहीं कह सकते। कब तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठवा दे कुछ नहीं कह सकते। तुम्हें अपने पति का अहंकार है और तुम्हें अपनी पत्नी का अहंकार है, तो भूल में मत रहना, भूल में मत रहना। कब पत्नी धोखा दे जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने सुनाया था एक बार कि पूरे नगर में चर्चा थी एक पति पत्नी की। युवा दंपति जीवन जी रहे थे, अच्छे संपन्न घराने के थे, कहीं बाहर से आकर के उस नगर में बस गए और अच्छा व्यापार चलने लगा, अच्छा व्यापार चलने लगा। सारे नगर में उनकी चर्चा। महिलाएं अपने पति को टॉर्चर करने लगी, देखो कितना चाहता है। तुम तो जब देखो, जब कोई भी बात को अभी नहीं, अभी नहीं और अभी नहीं यानी कभी नहीं, और वो देखो उसके मुंह से निकली नहीं और उसने लाके दी। जो वो कहते हैं वो सब करते हैं। इतना प्रेम है दोनों में। 7 साल से अपन देख रहे हैं, आज तक तू मैं नहीं हूं दोनों की। सारे नगर में एक ही चर्चा, दाम्पत्य जीवन हो तो ऐसा जीवन हो, ऐसा जीवन हो। यहां तक कि ये खबर उस नगर के सेठ और सेठानी तक पहुंच गई। सेठ बहुत विवेकशील थे, बहुत संस्कारवान थे, धर्मात्मा थे। सेठानी ने कहा, सुना आपने, 7 साल से अपने नगर में फला फला दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं
और इतना इज्जतदार परिवार है, सारे लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बहुत धर्मात्मा हैं। सेठ कहता है ठीक है। बोले आप तो जब देखो जब मुझसे लड़ते ही रहते हो, सुनते ही नहीं हमारी कोई बात। बोले लड़ते नहीं होते ना तो तू पता नहीं अभी कहाँ चली जाती और मैं कहाँ चला जाता। ये जीवन का आनंद है, लड़ना भी एक जीवन का आनंद है। सेठ ने समझाया, मगर सेठानी की अकल तो चुटैया में थी, वो तो हमेशा वही। उसने कहा अच्छा देख अब मैं तमाशा दिखाता हूं, एक काम कर, तू उस दंपति के पास, उसके पति के पास संदेशा भेज कि मैं फला फला सेठ की सेठानी आपको लाइक करते हो। समझ में ना, लाइक करना समझते हो ना, मैं आपको लाइक करते हो। उसने कहा कैसी बातें कर। बोले मैं तुझे वो रहस्य दिखाऊंगा, तू भेज खबर, मुझे विश्वास है तेरे ऊपर, तेरे चरित्र पर विश्वास है, चिंता मत कर, तू भेज। उसने अपनी नौकरानियों को बुलाया जो उसकी बहुत विश्वास पात्र थी, और कहा कि जाओ तुम उनकी दुकान पर जाओ, उनके शोरूम में जाओ और उनसे कहो कि हमारी रानी साहब ने, हमारी सेठानी साहिबा ने आपको वो बहुत पसंद करती हैं, बहुत लाइक करती हैं। अगर आपका थोड़ा सा भी इशारा हो तो वो सेठ साहब को छोड़कर तुम्हें अपना पति बना सकती हैं। बहुत सुंदर है हमारी रानी। वो कहता है क्षमा कीजिएगा, दुनिया में मेरी पत्नी से सुंदर कोई स्त्री नहीं है। मेरी स्त्री इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि दुनिया में कोई स्त्री नहीं है। रानी जैसे 300 भी आ जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाइए अंदर से ये बात मेरे पास आना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं कोर्ट केस कर दूंगा। रानी ने, सेठानी ने फिर 2-3 बार खबर भिजवाई। वो आपे से बाहर हो गया और उसने कहा ये अंतिम वार्निंग है, अगर इसके बाद कोई संदेशा मेरे पास आया तो मैं सारी रिपोर्टें कोतवाल को दे दूंगा। तुम्हारा क्या होगा फिर ध्यान रखना, कह दो अपनी सेठानी को। सेठानी ने सब बातें सेठ से कह दी। सेठ ने कहा अब देख तमाशा। सेठ ने अपने आदमियों को भेजा। अब उनकी दाम्पत्य जीवन जो जी रहे थे उसकी पत्नी को सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ उनसे कहना कि सेठ तुम्हें अपनी सेठानी बनाना चाहता है, क्या विचार है, क्या विचार है? सेठ अपनी सेठानी बनाना चाहता है, हाँ या ना? पहले तो वो शर्माई, बोले क्या ये सेठ जी सच कह रहे हैं? बोले हाँ। उसने कहा ठीक है मैं कल सोच करके बताती हूँ, कल सोच करके बताती हूँ। तो कल फिर हम आए? हाँ आप आइए। उन्होंने कहा मुझे स्वीकार। दूसरे दिन उसने कहा मुझे स्वीकार है। सेठ बहुत चालाक था। सेठ तो परीक्षा लेना चाह रहा था, अपनी सेठानी को दिखा रहा था। सेठ ने फिर खबर भेजी, बोले नहीं अभी मुझे खटका है, मैं तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा पति विरोध में आ गया और कहीं मेरे ऊपर केस कर दिया, मेरा मर्डर करवा दिया तो फिर खबर भेजी। उसने कहा इसकी चिंता मत करो, इसकी चिंता मत करो। अगर सेठ की स्वीकृति है और सेठ मुझे अपनी रानी बनाना चाहते हैं, मैं तैयार हूं, उनके सारे खटके मैं साफ कर सकती हूं। आज ही रात को लो, सेठ से कहना आज ही रात को लो। हमारे यहाँ एक बल्ब जलता है, 2 बजे से 3 बजे के बीच में वो बल्ब अगर बंद हो जाए तो समझ लेना सेठ जी का खटका खत्म हो गया। सेठ ने फौरन एक चार की गांठ तैयार की
और उसके घर के आसपास लगवा दी। बल्ब पे ध्यान रखना, बल्ब बुझो, तुम सारे के सारे कैसे भी करके उस मकान में पहुंच जाना और उसकी जान बचा लेना। वो निश्चित अपने पति की हत्या करेगी। और उसने प्रतिदिन की भांति जैसे अपने पति से व्यवहार करती थी वैसा किया। और 2 बजे, पति तो 12-1 बजे सो गया और बिल्कुल गहरी नींद में था। उसी समय उसने तलवार से उसकी गर्दन काट दी। लाइट बंद हो गई और वो लोग दौड़े, जैसे तैसे घुसे, जब तक तो गर्दन कट चुकी थी। किस पर? तुम पत्नी पर विश्वास कर रहे हो, तुम पति के ऊपर विश्वास कर रहे हो, अहंकार कर रहे हो। कौन सा करवट व्यक्ति कब बैठ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। बंधुओं, ध्यान रखना, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने धर्म के ऊपर विश्वास रखो, अपनी आत्मा पर विश्वास करो। बाकी ये अहंकार सारी दुनिया का विनाशक है। इन अहंकारों से बचकर के अपनी जिंदगी को जीने की कला सीखो। बंधुओं, हमने हर चीज का अहंकार अपने जीवन में करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, अपने जीवन का सत्यानाश किया है। इसलिए नीतिकार कहते हैं, जैनाचार्य कहते हैं कि अपने ऊपर भरोसा रखो और किसी पर भरोसा मत रखो। अपने धर्म पे भरोसा रखो, अपने धर्म के ऊपर भरोसा रखो, तभी जीवन का आनंद है। समय आपका हो रहा है। 1 घंटा तो हमारा प्रॉमिस है। 7:45 चालू करेंगे तो 7:45 छोड़ेंगे, 7 बजे शुरू करेंगे तो 8 बजे छोड़ेंगे। देखो बे उठी, देखो अभी ना चैन नहीं है बिल्कुल। अरे जिनवाणी स्तुति तो कर लो कम से कम। अच्छा, बुलगुआ में जाने है तुम्हारे एक नरियल। देखो बे चली इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती दिन रैन, जो तेरो सरना गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। स्वास्थ्य लाभ मुद्राओं का पारितोषिक वितरण 23 तारीख की शाम को होगा। जिनने भी और जो पुस्तक चाहते हैं कि उन्हें अगर पढ़ने के लिए चाहिए तो बर्नी कॉलेज के यहाँ जो स्टॉल लगे हुए हैं वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य लाभ मुद्राएं अभी आपको प्राप्त हो सकती हैं।